फ्रेंड्स, मैं संतोष सर आप सबका स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि हम चौथा पाठ अनुपात और समानुपात पढ़ रहे हैं। इस पाठ में हम पढ़ेंगे सतत समानुपात। ओके, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सतत समानुपात किसे कहते हैं। मान लीजिए ये दो अनुपात हैं। एक अनुपात है 4/12 और दूसरा अनुपात है 12/36। ये दोनों अनुपात बराबर है। ठीक है, ये दोनों अनुपात बराबर है। मतलब 4/12 को हम ऐसा भी लिखते हैं 4:12, और ये जो अनुपात है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 12:36। ये दोनों अनुपात बराबर है। ठीक है, और ये जो मध्यम पद है, ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, तो ये जो मध्यम पद है ये समान है। ठीक है, इस अनुपात का ये दूसरा पद और इस अनुपात का ये पहला पद, दोनों अनुपात में ये 12 कॉमन है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 4, 12 और 36 ये तीनों संख्याएं सतत समानुपात में हैं। सतत समानुपात में हैं। समझ में आया आपको सतत समानुपात क्या है? जब इस प्रकार दो अनुपात बराबर होते हैं और उसमें पहले अनुपात का हर और दूसरे अनुपात का अंश बराबर होते हैं। यहाँ 12 है, यहाँ भी 12, दोनों सेम है। ठीक है, तो इस प्रकार के अनुपात को हम कहते हैं सतत समानुपात। मतलब ये तीनों संख्या को हम कहेंगे कि ये 4, 12 और 36, 4, 12 और 36 सतत समानुपात में हैं। ठीक है, मतलब A/B बराबर B/C। यदि A/B बराबर B/C हो तो A/B/C सतत समानुपात में होते हैं। सतत सतत समानुपात में होते हैं। ठीक है, यदि हम तिर्यक गुणा करें, तिरछा गुणा करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? b का गुणा b में करेंगे तो b² बराबर a का गुणा c में होगा तो a/c। मतलब ये जो अनुपात है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं b² बराबर ac। अगर कहीं ऐसा होगा तो भी हम ये कहेंगे कि a, b और c सतत समानुपात में हैं। तो जब b² बराबर a/c, मतलब ये जो मध्यम पद होता है उसका वर्ग अन्य पहली संख्या और तीसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये मध्यम पद है। ठीक है, तो मध्यम पद का वर्ग बराबर होता है पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या। समझ में आया आपको? तो जब तीन संख्याएं सतत समानुपात में होती हैं तो उनका संबंध हम इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं b² बराबर a/c। ये जो b है इसको हम कहते हैं b, यह a और c का ज्यामितीय माध्य है। और क्या कहते हैं हम? अगर कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है आपको b² बराबर a/c, तो वहां पर हम ये कहते हैं कि ये जो b है वो a और c का ज्यामितीय माध्य है। समझ में आया आपको? तो या तो आप ऐसे लिखो a/b बराबर b/c, या b² बराबर a/c, या b a और c का ज्यामितीय माध्य है। ये तीनों का मतलब सेम होता है। ज्यामितीय माध्य को हम मध्यम समानुपाती पद भी कहते हैं। ठीक है,
तो अगर कहीं मध्यम समानुपाती पद आएगा, मध्य समानुपाती पद आएगा, तब भी वहां पर क्या मतलब होगा, ज्यामिति माध्य, मतलब वे तीनों संख्याएं सतत समानुपात में होंगी। ठीक है, आइए सतत समानुपात पर आधारित कुछ सवाल हल करते हैं। सरल सवाल से शुरू करते हैं। यह है पहला सवाल। x संख्या 25 तथा 4 की ज्यामिति माध्य है, तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो यहां पर यह दिया गया है कि x संख्या 25 तथा 4 की ज्यामिति माध्य है, बराबर, ये हमें दिया गया है। x यह 25 तथा 4 की ज्यामिति माध्य है। ठीक है, x यह 25 तथा 4 की ज्यामिति माध्य है। कौन ज्यामिति माध्य है? x किसका है? 25 और 4 का। ठीक है, इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए जो ज्यामिति माध्य होता है, ज्यामिति माध्य कौन है यहाँ पर? x। तो जो ज्यामिति माध्य होता है उसका वर्ग बराबर होता है पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या, 25 गुणे 4, बराबर। इसलिए x स्क्वायर बराबर 25 गुणे 4 कितना होता है? 100। x स्क्वायर है तो x का मान कैसे आएगा? वर्गमूल लेने पर। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल अगर हम लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 10। x बराबर 10। समझ में आया आपको? तो 25 और 4 का ज्यामिति माध्य क्या होगा? 10। यहाँ पे आप चाहिए तो लास्ट में आंसर लिख सकते हो। 25 तथा 4 का ज्यामिति माध्य बराबर 10, x का मान 10। ठीक है, तो ये तो आसान सवाल है, ये 2 नंबर का सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। ये है दूसरा सवाल। यदि 4a स्क्वायर b 8b स्क्वायर p सतत समानुपात में हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है और तीसरी संख्या ये है। ये तीनों संख्याएं सतत समानुपात में हैं, तो हमें p का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो p है तीसरी संख्या, वो हमें ज्ञात करना है, बराबर। तो सवाल में हमें ये दिया गया है 4a स्क्वायर b 8ab स्क्वायर तथा p सतत समानुपात में है। सतत समानुपात में है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? 4a स्क्वायर b बटे 8ab स्क्वायर, पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, बराबर दूसरी संख्या बटे तीसरी संख्या। ठीक है, सतत समानुपात में होगा तो ऐसे लिखते हैं। ओके, तो अब हमें p का मान याद करना है, तो तीर्य गुणा करेंगे, इसलिए 4a स्क्वायर b इंटू p इज इक्वल टू 8ab स्क्वायर इंटू 8ab स्क्वायर। ओके, therefore p is equal to 8ab square into 8ab square upon 4a square b। ओके, तो अब यहां पे इसको हम कैंसिल करेंगे। therefore p is equal to, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8। ओके, a इंटू ए स्क्वायर होता है, बराबर। आप अगर यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल करोगे तो वैसे बराबर नहीं दिखाई देगा। अगर आप डायरेक्ट यहाँ ऐसे कट करोगे तो हमें क्या दिखाई देगा कि आपने a से a स्क्वायर कट किया है।
तो यहाँ पे डायरेक्ट मत कट करो, पहले यहाँ पे a और a का मल्टीप्लाई कर लो, फिर कट करो। मतलब हम क्या लिखेंगे अब, p इज इक्वल टू 2a इंटू a स्क्वायर, b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, b रेस टू 4, ठीक है, इंटू 8 अपॉन नीचे क्या है a स्क्वायर इंटू b। देखो 4 टू 8 कट हो गया, 2 है यहाँ पे 2 लिखा, a इंटू a स्क्वायर, फिर b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, b रेस टू 4, और ये 8 भी है वो 8 लिख दिया, अपॉन a स्क्वायर b। अब यहाँ पे ऊपर a स्क्वायर है, नीचे a स्क्वायर है, ये हो गया कट। ओके, देयरफॉर p इज इक्वल टू, आप लॉज ऑफ इंडाइसेस, घातांक के नियम के अनुसार भी इनको हल कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ, 2 का गुणा 8 में करेंगे तो 16, यहाँ पे b रेस टू 4 है तो उसको मैं ऐसे लिखता हूँ b इंटू b रेस टू 3, b रेस टू 4 है तो b इंटू b रेस टू 3 अपॉन b। अब ये b से भी हम ऐसे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हमने काट दिया, इसलिए p इज इक्वल टू 16 b क्यूब, ये आ गया p का मान, p इज इक्वल टू 16 b क्यूब। अब डायरेक्टली ऐसे यहाँ पे माइनस वगैरह करके भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से करके बता दिया है कि किस प्रकार से कट करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड एग्जाम्पल। ये है अगला सवाल, 4.5 का पहला सवाल है, 12, 16 तथा 21, 12, 16 तथा 21, इन प्रत्येक संख्या में, मतलब हर एक में, 12 में भी, 16 में भी और 21 में भी, कौन सी संख्या जोड़ने पर जो संख्या में प्राप्त होगी वो सतत समानुपात में होना चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ पर 3 संख्या दी गई है, 12, 16 तथा 21। इन तीनों संख्याओं में हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि तीनों संख्याएं सतत समानुपात में होंगी। ठीक है, तो आइए पता करते हैं। मान लो इन तीनों संख्याओं में हम x जोड़ते हैं। ठीक है, माना 12, 16 तथा 21, इन प्रत्येक संख्या में x जोड़ा जाए। ठीक है, मान लिया कि 12, 16 तथा 21 में हम x जोड़ेंगे, तो हर एक में x जोड़ने के बाद हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, इसलिए 12 में x जोड़ दिया, 12 धन x हो गया। ओके, फिर दूसरी संख्या कौन सी है, 16, उसमें हमने क्या जोड़ दिया, x, तो क्या बन जाएगा 16 धन x। तीसरी संख्या कौन सी है, 21, उसमें भी हम x जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए अब ये तीनों संख्याएं सतत समानुपात में हो जाएंगी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 12 प्लस एक्स अपॉन 16 प्लस एक्स इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स अपॉन 21 प्लस एक्स। ओके, पहली संख्या बटे दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बटे तीसरी संख्या, क्योंकि ये सतत समानुपात में है। बराबर 12, 16 तथा 21 तीनों में हमने x जोड़ दिया। x जोड़ने के बाद प्रश्न में क्या दिया है कि x जोड़ने के बाद तीनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए, सतत समानुपात। तो ये x जोड़ने के बाद सतत समानुपात में हो जाएंगी, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 12 प्लस एक्स अपॉन 16 प्लस एक्स इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स अपॉन 21 प्लस एक्स। ओके, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, समीकरण बन गया, तो सॉल्व करो, तिरछा गुणा कर सकते हो, 16 प्लस एक्स गुणे 16 प्लस एक्स।
तो 16 प्लस एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स इंटू 21 प्लस एक्स। ये तीनों सतत समानुपात में है, तो ये न लिखते हुए आप डायरेक्ट ये लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, इसका वर्क करो, होल स्क्वायर है, a प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूले से, तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 और फिर 2ab, ये हो जाएगा 32x और फिर x का स्क्वायर। इसका विस्तार ये होगा, आपने पढ़ा है सूत्र a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 12 का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 एंड 1 25, 12x और 21x दोनों ऐड हो जाएगा 33x। 12 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 12x और x का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे तो 21x, दोनों ऐड हो जाएगा बाद में, 12x और ये 21x मिलके कितना हो जाएगा 33x प्लस x इंटू x, x स्क्वायर। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड में x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कैंसिल। ओके, सजातीय पदों को साथ में लिखो, ये है 32x और ये है 33x, वो इधर आएगा तो माइनस 33x, ये है 252 और ये इधर जाएगा तो माइनस 256, 32 में से 33 गया तो माइनस x और 252 में से 256 गया तो माइनस 4, दैट मीन्स x इक्वल टू 4। बराबर, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या मिला, x बराबर 4, मतलब हम कौन सी संख्या जोड़ेंगे तीनों में, 4। समझ में आया? लास्ट में यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो, आंसर में क्या लिखोगे, इसलिए हम 12, 16 तथा 21 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे, 4, इसलिए 12, 16 तथा 21 में हम संख्या 4 जोड़ेंगे। ठीक है, समझ में आया सवाल, एकदम आसान है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।